शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। रीट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और 27 फरवरी इस एग्जाम की डेट घोषित की जा चुकी है। जिन भी विद्यार्थियों का सपना है शिक्षक बनने का और जिन्होंने अभी तक भी अपनी तैयारी शुरू नहीं की है लेकिन फिर भी वो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके सपने को साकार करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए नोट्स का पिटारा, जो एक्सपर्ट की देखरेख में तैयार किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इस रीट लेवल 1 के बॉक्स की अनपैकेजिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं। बुक की अनपैकेजिंग हमने कर ली है। अब हम रीट लेवल 1 में आने वाली सभी बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने अनपैकेजिंग किया आपके सामने, और ये मेरे पास में बुक है। तो इसका कवर पेज देखिए, कितना सुंदर इसका कवर पेज बनाया गया है। साथ के साथ ये बुक बहुत ही लाइट वेटेड भी है, यानी कि अगर मैं 2 बुक्स को एक साथ कहीं लेके जा रही हूँ, किसी इमरजेंसी में मुझे जाना है, मैं सफर कर रही हूँ, तो इन 2 बुक्स को मैं एक साथ ले भी जा सकती हूँ और ये बहुत ही लाइट वेटेड है। साथ के साथ में इसमें जो नोट्स बनाए गए हैं वो बहुत ही शॉर्ट बनाए गए हैं, जो इस बुक में पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास है हिंदी की बुक। उसके बाद में हमारे पास जो बुक है वो है इंग्लिश की। इंग्लिश के बाद में हमारे पास में भाग 2 में वे संस्कृत आती है, यानी इसमें दोनों ऑप्शनल है, आप जो भी चूज करना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद में है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, यानी कि साइकोलॉजी की बुक। उसके बाद में है सब्जेक्ट मैथ, यानी कि रीट लेवल 1 में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उन सब का ये पूरा का पूरा बुक के माध्यम से कंटेंट है। और लास्ट है हमारे पास में पर्यावरण अध्ययन की बुक। रीट लेवल 1 की सारी विषयों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, साथ के साथ में एक एक विषय की एक एक किताब के बारे में अब हम आपसे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया है लेवल 1 में हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हिंदी सब्जेक्ट का सबसे टफेस्ट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम के लिए वो होता है पर्यायवाची, मुहावरे और विलोम शब्द, क्योंकि कई बार स्टूडेंट बहुत सारे पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे याद कर लेता है लेकिन एग्जामिनर कुछ हटके उनसे पूछ लेता है। तो टॉपर्स नोट्स का जो आपके पास में सार संचय है वो बहुत ही शॉर्ट एवं आपके एग्जाम ओरिएंटेड बताया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक हम पर्यायवाची को डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह के पर्यायवाची शब्द आपको दिए गए हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक है, जिसमें आपको एक तरफ सारे के सारे शब्द दिए गए हैं जिनके आपको 3 से 4 इसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कबूतर, तोता, माता, गज आदि सारे शब्द लिखे गए हैं, उसी के साथ इसमें आपको सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, आप दूसरे पेज पर भी देख सकते हैं कि कितने सारे पर्यायवाची शब्द आपके लिए यहाँ पर बताए गए हैं। इन सारे पर्यायवाची शब्दों को याद करने के बाद भी अगर आपको कुछ और ज्यादा पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता है, आपको ये लगता है कि आपको और ज्यादा पर्यायवाची टॉपिक में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप हमारे इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है उनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 27 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से हैं और 37 पर्यायवाची शब्द और अधिक दिए गए हैं। तो इस तरह से आप उनको स्टार्ट करके यहाँ पर पर्यायवाची शब्द से अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये आपको अलग से यहाँ पर एक स्पेशल चीज दी गई है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। उसके साथ अब हम दूसरा टॉपिक अगर लेते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द। इन शब्दों का देखिए इसमें कितना अच्छे से आपको टेबल फॉर्म में पूरा बताया गया है, पूरा इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें एक तरफ आपको तत्सम शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसी का तद्भव रूप दिया गया है। जैसे कि अग्नि का दिया हुआ है आग, ज्येष्ठ का जेठ, पत्र का पत्ता। तो इसी को आगे ये टेबल फॉर्म में पूरा बताया गया है। इस तरफ है तत्सम शब्द, इस तरफ तद्भव, इस तरफ तत्सम और वापस से उसी का तद्भव रूप आपको पूरा बताया गया है। अब हम दूसरा टॉपिक अगर लेते हैं
प्रत्यय, यानी कि शब्द के जो अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के यहाँ पर बताए गए हैं पार्ट कि प्रत्यय, देखो हिंदी में भी प्रत्यय होते हैं, संस्कृत में भी प्रत्यय यहाँ पर बताया गया है प्रत्यय के भाग, यानी कि हिंदी प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। साथ के साथ संस्कृत के जितने भी प्रत्यय शब्द होते हैं उन सबको एक बॉक्स में आपको पूरा अच्छे से डिफाइन किया गया है। और हर एक प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय हिंदी में 2 टाइप के होते हैं, कृत एवं तद्धित। तो एक प्रत्यय, उसकी परिभाषा, उसका रूप, उसके एग्जाम्पल और साथ में उसकी विशेषताएं और उसके एग्जाम्पल। इस तरह से आपको सारे के सारे प्रत्यय मिल जाएंगे और आपको प्रत्यय के साथ में उनका जो संधि विच्छेद है वो भी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, जो आपको प्रत्यय या किसी भी टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज्यादा आसान लगेगा और साथ में आपको बहुत ज्यादा इजी वे भी इसमें आपको बताया गया। हिंदी की बुक का पूरा विवरण हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की बुक के बारे में। तो ये है हमारे पास इंग्लिश बुक। इसका सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास जो जो चैप्टर दिए हैं उन सब का टाइटल है। इसमें आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। इन सारे चैप्टर्स में से अब हम एक चैप्टर लेंगे वॉइस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बुक में उसका पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, क्योंकि क्या होता है कई बार जो आप वॉइस पढ़ते हैं उसमें आपके पास में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना रहता है, बट स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि वो कौन से टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस को कौन सी फॉर्म में चेंज करता है। तो टेबल फॉर्म में पूरा दिया गया है। यहाँ पर आपको पूरे टेंस लिखे हुए मिलेंगे, एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, और पैसिव वॉइस में वही वर्ब की फॉर्म कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएगी और कौन सा इसमें सब्जेक्ट होगा। और इसी के साथ में इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंजेबल जो प्रोनाउंस होते हैं वो भी पूरा बताया गया है। साथ में बाय का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, क्योंकि कई बार कुछ एग्जाम में बिल्कुल लाइन बाय क्वेश्चन आते हैं जिसमें बाय का यूज होता है। तो आप इसको डायरेक्ट रट भी सकते हैं कि इन सारे जो पॉइंट है उसमें बाय का यूज होता है। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इंग्लिश में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि इसमें आपको 3 डिग्रियां मिलती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हमने इसमें आपको टेबल के थ्रू कुछ एक पॉइंट बताए हैं जो डायरेक्ट ही जिनको डिग्री में चेंज किया हुआ है, जैसे कि इंटरेस्टिंग को किया हुआ है मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जिसमें मोर एवं मोस्ट लगा हुआ है उसको पूरा अच्छे से डिटेल से एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरा जहाँ पर EST और ER लगा होता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा लास्ट में ER लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है, जैसे अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। तो ये इस तरह से तीनों जो फॉर्म है आपको पूरा टेबल मेथड में इसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। उसी के साथ जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके जो जो रूल्स होते हैं वो रूल इसमें पूरा अच्छे से आपको बताए गए हैं। इस बुक का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि इसमें बाइलिंगुअल यूज किया हुआ है, यानी इंग्लिश भी दिया हुआ है, उसी के साथ उसको थोड़ा हिंदी में भी बताया गया है, ताकि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हिंदी या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका सिलेक्शन अच्छे से श्योर हो जाए। तो इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो इंग्लिश सब्जेक्ट की भी पूरी बुक है। इसी के साथ अगर आपके पास इंग्लिश ना होकर आपके पास सब्जेक्ट संस्कृत है तो संस्कृत की भी बुकलेट हमारे पास मौजूद है। तो इसके बारे में अब हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस तरह से यहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज टाइटल बनाया गया है इंडेक्स के फॉर्म में, जिसमें से आपको मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो बताऊंगी। जैसे एक चैप्टर ले लेते हैं हम अलंकार। इसमें पहले आपको अलंकार के भेद बताए हैं, भेद के साथ उनकी परिभाषा बहुत ही सटीक एवं शॉर्ट रूप में बताई गई है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मैटर मिल जाता है लेकिन वो उस मैटर को नहीं पढ़ता है, इसीलिए हमने बहुत ही छोटा कंसाइज मटेरियल आपके लिए तैयार किया है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, उसके बारे में पूरा का पूरा इसमें डेफिनेशन है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। जितने भी अलंकार के भेद होते हैं उन सभी को परिभाषा और एग्जाम्पल सहित पूरा बहुत ही शॉर्ट मेथड में आपको इसमें समझाया गया है। तो संस्कृत विषय के बाद में अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, यानी कि टीचिंग मेथड, जो रीड प्री और रीड मेंस दोनों ही सब्जेक्ट में बहुत ही यूजफुल रहता है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए आपको रीड प्री में भी पढ़ना रहेगा और प्री के साथ साथ मेंस में भी पढ़ना रहेगा, और बहुत ही अच्छा ये
मैं कह सकती हूँ आपको एक मार्किंग स्कोर सब्जेक्ट है, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने इसको थोड़ा बहुत भी टाइम दिया है तो। इस तरह से इसमें पूरा इंडेक्स बनाया है चैप्टर वाइज पर। और स्टूडेंट को साइकोलॉजी पढ़ने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम है, जैसे थॉर्नडाइक हो गया, हल्क हो गया। तो आप उस सभी वैज्ञानिकों को किस तरह से याद करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अधिगम जो चैप्टर होता है उसके बारे में, तो अधिगम इसमें हमने स्पेशल चीज़ ये कि जो भी परिभाषाएं पहले कोई भी एग्जाम में पूछी गई थी उन सभी के बारे में बताया गया है। यानी कि देखिए, यूपी टेट 2013 में ये वाली परिभाषा अधिगम की पूछी गई थी। उसके बाद में स्किनर के द्वारा जो अधिगम की परिभाषा बताई गई थी वो भी कोई ना कोई एग्जाम में पूछी गई है। और इसी में रीट एग्जाम 2016 में भी ये परिभाषा पूछी गई है। तो अधिगम का जो चैप्टर है और अधिगम के साथ साथ जितने भी इसमें चैप्टर है उन सभी का इसमें इसी तरह से पूरा सार दिया गया है, ताकि आपको याद करने में और समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। साथ के साथ आपको पिछली बार जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो सब इसमें हमने मार्क कर दिए हैं, ताकि आपको बाद में जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ तो आपके वो माइंडसेट रहे। तो इस तरह से ये पूरा अच्छे से बनाया गया है। और ये देखिए, आप इसको कितना अच्छे से समझाया गया है। अधिगम में जो जो परेशानी होती है उसके बारे में कितना अच्छे से इसको समझाया गया है। साथ के साथ में इसमें ये इंडेक्स बना हुआ है, जिसमें आपको अधिगम की शैलियाँ बताई गई है। सिर्फ अधिगम में ही ये चैप्टर इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया है, बाकी जो भी चैप्टर है, जैसे कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उन्हीं का कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक फोटोग्राफिक मेथड के रूप में आपको समझाने के लिए इस तरह से भी एक फोटो फ्रेम बनाई गई है। उसी के साथ में आप देखिए, इस तरह की फोटो बनाई गई है ताकि कई बार स्टूडेंट को लिखा हुआ ना समझ के देखा हुआ ज्यादा याद आता है, इसीलिए हमने ये फोटो के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। उसी के बाद हर एक जो बड़ी चीज होती है उसको कंसाइज करके शॉर्ट फॉर्म बनाया है, जैसे कि इस तरह से आप ये चार्ट देख सकते हैं। उसी के साथ आप इस तरह के इंडेक्स देख सकते हैं, इसमें पूरा आपको बताया गया है, क्योंकि लाइन बाय जो टॉपिक हम आपको नोट्स देते हैं वो पढ़ने में स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होती है, इसीलिए उसको थोड़ा शॉर्ट रूप करते हुए आपके लिए हम इस तरह का पूरा कंटेंट लेकर आए हैं। तो पूरा बुक जो है वो इसी मेथड पर बनाया गया है। साथ के साथ इसमें जितने भी शॉर्ट टर्म्स है वो आपके लिए हमने यूज़ किए। रीट लेवल 1 में पार्ट 4 का सब्जेक्ट आता है मैथ्स। तो हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस। तो इसके बारे में देखो, इसमें जो फॉर्मूला है उसको कितने अच्छे से आपको बताया गया है। पूरा का पूरा एक बॉक्स बनाकर आपको प्रॉफिट, लॉस यानी लाभ और हानि के इसमें सारे फॉर्मूले बताए गए हैं। अगर हम जनरली देखें तो हमारी जो डेली लाइफ है वो बिना मैथ्स के अधूरी है, यानी जनरली हमारे पास हर एक चीज़ में मैथ्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं या कोई भी गणना करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ही नाम आता है, वो होता है हमारे पास में विषय गणित। तो और गणित का सबसे मेन पार्ट ये भी है कि जितना ज़्यादा हम मैथ्स को टाइम देते हैं उतना ज़्यादा ही मैथ्स हमको बहुत आगे तक लेके जाती है। तो इसमें हमारे पास देखो, सबसे पहले इसमें आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज बताए गए हैं, वो भी पूरा एक बॉक्स के मेथड में पूरा इसको हाईलाइट किया गया है, डार्क फॉर्म में किया गया है, ताकि आपको कोई भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका फॉर्मूला देखते से आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर हैंड टू हैंड आ जाएगा। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड मैथ के क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं। इसी के साथ इस बुक की एक स्पेशल बात ये है कि इसमें जो भी बारकोड आपको बताए गए हैं उन सभी में वीडियो लेक्चर्स है। जैसे कि मैं आपको एक बारकोड स्कैन करके आपको उसमें बताती हूँ कि उसकी स्पेशलिटी क्या है। मैंने बारकोड स्कैन किया, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये वीडियो आएंगे जिसके बारे में आप जो भी आपको इस बुक से लेकर या कोई भी क्वेश्चंस के आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो आपको सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह का इसमें आएगा आपके पास पूरा वीडियो लेक्चर, जिसमें आपको बुक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक या फिर चैप्टर या फिर आपके पास में किसी भी क्वेश्चंस के कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो स्कैनर को स्कैन कीजिए और वीडियो के थ्रू अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कीजिए। प्रॉफिट लॉस के बाद में अब हम कोई भी दूसरा चैप्टर देख लेते हैं, जिसका मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी कि इस बुक में आपके लिए क्या क्या स्पेशल चीजें इसमें बताई गई है। जैसे कि अगर हम बात करें, टॉपिक ले लेते हैं हम ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री।
जिसमें हमारी बेसिक जो चीजें आती है जैसे रेखाएं, कोण, ये सब आता है। तो इस तरह से देखिए आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हुए पूरा एक एक डायग्राम इसमें बताया गया है, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है आपके फॉर्मूला का, और दूसरा जो होता है वो मैथ के कंसेप्ट का होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद है, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर इसमें निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें पूरा जो कोण है, कोण के बारे में सबसे पहले परिभाषाएं बताई गई है, कोण के चार्ट बताए गए हैं कि कौन सा कोण किस प्रकार का इसमें दिखाई देता है और कौन सा एंगल पर कितने डिग्री का कोण इसमें बनेगा। साथ के साथ स्कैनर भी सारे जो चैप्टर्स है उसमें बताए गए हैं। उसके बाद में कोण के प्रकार बताए गए हैं, विषमबाहु, समद्विबाहु एवं समद्विबाहु की भुजाएं। तो ये सारी चीजें इसमें बताए गए हैं। कोण के भी सारे के सारे इसमें डायग्राम बताए गए हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, उसमें आधार, लंब और कर्ण, सारा का सारा इसमें विवरण दिया गया है। तो इस तरह से मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट बेस पर आपका जो बुक है वो पूरा रेडी किया गया है। इसमें साथ में आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये जैसे चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म होने के बाद आपके लिए इसमें क्वेश्चंस आ गए, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हम इस बुक के बाद में नेक्स्ट बुक और लास्ट बुक देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन यानी कि साइंस की बुक को। तो इस बुक में सबसे पहला जो पार्ट होगा वो आपका चैप्टर होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए दिए गए हैं। तो इस तरह से इसमें आपको बताए गए हैं चैप्टर वाइज, आपके इसमें टॉपिक जितने भी हैं वो सारे इंडेक्स के थ्रू बताए गए हैं। तो अब हम इन सभी को अध्ययन करते हुए एक एक के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की हस्तकला, यानी कि हाथों से बनाई गई कुछ चीजें होती है, जैसे कि हम मान सकते हैं मिट्टी के बर्तन हो गए, खिलौने हो गए, वो सभी राजस्थान में हस्तकलाओं के अंतर्गत आती है। और इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हस्तकला राजस्थान के हर एक क्षेत्र में पाई जाती है, हर एक जिले में पाई जाती है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से पूरा मैप के थ्रू बताया गया है। इस तरह से मैप में पूरा लाइन बाय आपको बताया गया है कि कौन से जिले में कौन से प्रकार की हस्तकला बनाई जाती है। जैसे कि जयपुर की ब्लू पोट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ब्लू पोट्री, कागजी पोट्री, मीनाकारी। उसके बाद ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस होती है, आजम जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ का फेमस होता है, अजरक प्रिंट मलिर का प्रसिद्ध होता है जो कि बाड़मेर में है। तो ये सारा जो हस्तशिल्प है, और एग्जाम में रीट का एग्जाम हो या कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, हस्तशिल्प कला में से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा और शॉर्ट रूप बताया गया है, जैसे कि पूरे के पूरे जयपुर में ब्लू पोट्री कहाँ मिलती है, और साथ में हर एक जो टॉपिक है उससे जो भी क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछा गया है वो आपके लिए इसमें अच्छे से हाईलाइट करते हुए बताया गया है। जैसे टेराकोटा या मणिशिल्प का क्वेश्चन 3rd ग्रेड लैब असिस्टेंट और वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, JN 2016 में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस 2022 में भी पूछा गया था। तो राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में मैपिंग के थ्रू आपको पूरा अच्छे से एक बार शॉर्ट कंटेंट मिल गया। उसके बाद हर एक हस्तकला को पूरा अच्छे से इसमें डिटेल से बताया गया है, जैसे कि आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये पूरा जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो सिर्फ आपको याद करना रहेगा, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, आप ये फ्लो चार्ट मैपिंग के थ्रू इसमें पूरा अच्छे से स्कैन करके आप इसको रट सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लेते हैं राजस्थान के मेले और त्योहार, क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक मेले होते हैं और हर कोई दूसरा दिन हमारे राजस्थान में कोई ना कोई त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान के मेले और त्योहार, इसी के साथ में मेले और त्योहार की कौन सा मेला कहाँ पर कौन सी तिथि को भरता है, ये सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है कि प्रतिवर्ष यहाँ पर इस तिथि को ये मेला भरता है, और अगर इन मेले में से कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है या पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है तो वो भी हमने यहाँ पर पूरा हाईलाइट किया हुआ है। ये सारे मेले हैं जो आपको कहाँ भरते हैं, कब भरते हैं, और इनके जो आयोजन का पर्व है वो क्यों मनाया जाता है, वो भी इसमें पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो राजस्थान के मेले और त्योहार को बहुत अच्छे से बताया गया है। साथ के साथ इसमें लास्ट में जो अन्य मेले होते हैं जो बहुत ही विशेष होते हैं, उनको अच्छे से इंडेक्स के थ्रू आपको इसमें
बताया गया है। और देखिए इसमें कितने सारे जो क्वेश्चन है वो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये सारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सबसे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो राजस्थान में आभूषणों से बनता है। हमेशा एक क्वेश्चन राजस्थान का जो आभूषण है उसमें पूछा जाता है कि कौन सा आभूषण महिलाएं कौन से अंग पर पहनती है। तो देखिए क्योंकि याद करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे आभूषण होते हैं, इसीलिए इसको ये फोटोग्राफिक की मदद से बताया गया है कि अगर नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है जिसको हम चूप बोलते हैं, वो नाक पर बिल्कुल एरो लगाकर आपको बताया गया है। उसी तरह पाँव के जो आभूषण है वो पाँव का आपको फ्रेम बनाकर दिया गया है और इस पर आपको बताया गया है कि कौन सा आभूषण कौन से पैर में पहना जाता है एवं पैर की भी कौन सी अंगुलियों में पहना जाता है। तो इस तरह से आभूषण का पूरा इसमें विवरण दिया गया है। और जितना भी इसमें चैप्टर्स है, सबसे पहले हमारी कोशिश यही है कि उसको आप उस टॉपिक को समझने के लिए आपको मैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और मैप के थ्रू अगर आप कोई भी टॉपिक को समझेंगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। जैसे कि हमने पहले हस्तकला की बात की, उसके बाद में अगर हम शिल्पकला की बात करें तो उसको भी अगर हम मैपिंग से समझें तो वो हमारे समझने के लिए बहुत ही आसान बन जाता है। और राजस्थान का मैप हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक में आपको मैप बना के इसमें बताया है, ताकि आपके राजस्थान में जितने भी ज़िले हैं वो आपको हर एक मैप के अकॉर्डिंग याद हो जाएं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा रीड लेवल 1 में जितनी भी बुक थी, जो भी सब्जेक्ट थे, चैप्टर थे, उन सभी का पूरा विवरण। तो अगर आप रीड लेवल 1 के लिए इन सारे बुक्स को पढ़ते हैं और अच्छे से अगर आपने इनका पूरा डिटेल से अध्ययन किया है तो आपको मार्केट में या कहीं पर भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं होगी। मार्केट का कोई भी आपको अलग से पढ़ने का सोर्स खरीदने की या नोट्स मटेरियल खरीदने की नीड नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है और पूरा सफिशिएंट है, जिसके लिए इसमें लोगो रीड का लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप आरएस की तैयारी करते हैं तो ये नोट्स आपके आरएस लेवल तक भी सफिशिएंट हो सकते हैं। तो इन सारी बुक की स्पेशलिटी आपने देख ली है, आपने समझ लिया है कि किस तरह से ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। आपके सपने को साकार बनाने के लिए, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए सारी की सारी विशेषताएं हमारे इस कंटेंट में प्रोवाइड की गई है। तो जल्द से जल्द इस नोट्स को ऑर्डर करें।